नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वायु के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथ का जो है फार्मूला रिवीजन करने वाले हैं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विथ डिटेल सॉल्यूशन एकदम जो है मक्खन की तरह समझा करके क्लियर करके जो है आप लोगों को इसमें जो है हम बताएंगे। देखिए, ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि वो जो है जैसे इतिहास भूगोल का क्वेश्चन लोग रट करके याद करते हैं ना, वैसे ही मैथ को भी जो है रट करके याद करते हैं। मेरे दोस्त, आज पूछ दिया कुछ क्वेश्चन, कल जो है मैथ में वही क्वेश्चन लेकिन डाटा बदल देगा, सेम तो रहेगा नहीं, तो फिर उसको रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जो है हर क्वेश्चन को देखेंगे कि किया कैसे जाता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे दोस्त को आता होगा लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त जो है मैथ में बहुत वीक होते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो ये वीडियो, आज का जो वीडियो है वो उन मैथ के रोगियों के लिए है जो मैथ के रोगी जो भी हैं, उनका जो है ये वीडियो उपचार है, इलाज है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरे दोस्त क्वेश्चन को करना जानते होंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा उस चैप्टर का और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि परीक्षा में पूछे हुए हैं या पूछने की संभावना बनती है। तो देखिए, पहला बात है, पहला आप लोग ध्यान रखेंगे, वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर है और पहला पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे कि यूक्लिड की भाग प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड की भाग प्रमेयिका, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, है ना। आप लोग बच्चा क्लास में ही पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, वही चीज़ है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर के लिए, शेषफल के लिए कंडीशन है कि शेषफल जो है या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, और बी से जो है हमेशा छोटा होगा। बी से जो है भाजक से हमेशा छोटा होगा शेषफल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक है ना, किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौस यानी HCF, ए बी का मौस गुने ए बी का लस, मतलब दोनों संख्याओं का मौस गुने दोनों संख्याओं का लस जो है उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि मौस गुने लस, दो संख्या के लिए, याद रखिए केवल दो संख्या के लिए ये फॉर्मूला लागू होगा। मौसा गुने लस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इस फार्मूला पर रिलेटेड आपको परीक्षा में निश्चित ही रूप से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि किसी परिमेय संख्या के हर, परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं ना जी, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, जहां Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो अगर Q यानी हर का जो है गुणनखंड करने पर अगर वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर किसी परिमेय संख्या का हर जो है 2 के पावर m यानी कि 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या फिर दोनों के पावर में हो तो वो शांत होगा, और जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या उसके गुणनखंड में आ जाए तो वो अशांत होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अब जो है मुख्य रूप से ये 3 बात जो है इम्पोर्टेंट रूप से आपको जो है पहला चैप्टर के लिए याद रखना है। अब इससे जो है कितने प्रकार के पहला चैप्टर से क्वेश्चन उठाता है तो वो हम आपको कुछ क्वेश्चन अब कराते हैं। जैसे कि आपको परिमेय अपरिमेय का भी जो है पूछता है कि कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय है।
मेरे दोस्त इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए और पूरे अंत तक बने रहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जो है अपने परीक्षा में बिल्कुल पूरे 50 में 50 मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में किसे परिकलित मतलब निकालने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, मौसा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है मेरे दोस्त, मौसा, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, HCF। क्या निकाला जाता है इससे, मौसा निकाला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मौसा यानी कि HCF। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको याद रखना है इसमें क्या कि यूक्लिड की भाग परिमेय का क्या है, A बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। और दो धनात्मक पूर्णांक A B के लिए क्या होता है कि दोनों संख्या का मौसा गुने दोनों संख्या का लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो तो वो शांत होगा, अन्यथा अशांत। तो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में किसे ज्ञात करने की एक तकनीक है। तो हमारा जवाब होगा मौसा यानी HCF। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो अब हम चलेंगे, मतलब इसके बाद जो है हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे कुछ और क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि यदि आप केवल वीडियो शूट करके या बैठ करके देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है पेन कॉपी लेकर के बैठिए, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ है जो आप डायरेक्ट करोगे या फिर बहुत ऐसे पॉइंट जो है आज आप सीखने वाले हो तो वो नोट करोगे। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है कोई इतिहास भूगोल का क्लास नहीं है कि हाँ केवल क्वेश्चन देख रहे हैं हो गया। तो ये जब आप मेरे साथ साथ करोगे ना तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो चलिए देखिए, कहता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। और उसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन है नीचे कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो चलिए मैं ये बता देता हूँ, ये जो है आप लोग करोगे। तो जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है 156, देखोगे मेरे प्यारे दोस्त 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चूंकि इकाई का अंक 6 है तो इसलिए ये 2 से लग जाएगा। 2 से 7 दूना 14, 1 बचा तो 2 8 16, फिर 2 से लगेगा 3 दूना 6, 9 दूना 18, अब 3 से लगेगा कितना हो जाएगा 13 तिया 39, अब नहीं लगेगा। यानी आपने देखा कि 156 बराबर जो है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो गया मेरे दोस्त। तो यहाँ देखोगे कि आप 2 के जो है 2 कै गो है तो 2 गो, और ये 3 और ये 13। तो चूंकि हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, हमसे प्रश्न में पूछा है कि 2 का घातांक क्या होगा। तो 2 का घातांक क्या है, 2 है, 2 के पावर 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा 2। मतलब ये 2 नहीं, जो पावर घात जो है सो 2। तो उसी प्रकार 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, ये आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अरे भैया प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ये तो आप बहुत पहले जान गए होंगे। तो सबसे छोटी कहाँ से गिनती शुरू होता है, 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे 1। ठीक है, अगला देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। भाई साहब एक बात नोट करके लिख लो कि परिमेय या परिमेय तो आना ही आना है, 2 क्वेश्चन कम से कम। ठीक है ना, कम से कम 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। देखिए परिमेय और अपरिमेय, तो यदि किसी संख्या पर रूट लगा हुआ है, यदि किसी संख्या पर रूट लगा हुआ है और वो संख्या अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो अपरिमेय है। और अगर स्क्वायर वाले संख्या पर जो है रूट लग गया तो वो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, पहला। तो जैसे देखिए अगर मैं बोलूँ कि रूट 1 का स्क्वायर है और इसका 1 हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या है। रूट 2 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, अपरिमेय संख्या। 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, अपरिमेय संख्या। 4 2 का स्क्वायर है ना मेरे दोस्त, तो ये परिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार 5 6 7 8 रूट में सब अपरिमेय संख्या। फिर 9 3 का स्क्वायर है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया।
अरे समझे कि नहीं, टुकुर टुकुर कहाँ देखते हैं, तो समझ गए। तो चलिए देखिए, तो यहाँ देख लीजिए ये √5 है, किसी का स्क्वायर नहीं है, ये अपर में संख्या है। ये कैसी संख्या है, अपर में। 1/√2 अपर में, 1√3 है, 1√3 तो 2√3 अपर में। ये 25 जो है इसमें से 5 निकल जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी √25 5 का स्क्वायर है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ रहे हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं पूछा है, गौर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये वाला टर्म भी ना आपको, आप जानते हुए भी अगर ये को गौर से नहीं देखोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको लगेगा अरे अपरिमेय संख्या तो पूछा है, चलो अपरिमेय संख्या, आप पहले ही देखोगे ये अपरिमेय संख्या है, चलो मार के निकल जाओगे, पता चलेगा गलती हो गया। तो क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़ना है परीक्षा में, घबराना अलवलाना नहीं है। ठीक है, तो कहता है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब क्या पूछा रे भाई, वही बात पूछा कि परिमेय संख्या बताओ, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय कौन है सो बताइए। तो देखिए 2 + √3 ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। 5 - √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय। √3/√5 ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो ये हो तो √12 √3 अपरिमेय ही लग रहा है। नहीं, जब दोनों पे रूट है ना, दोनों पे रूट है, यानी कि ये सिंगल एक रूट भी हम लिख सकते हैं, इसको काट के देख लो, 3 × 4 = 12 और √4 जो है, √4 जो है 2 का वर्गमूल होता है, √4 का मान 2 होगा, यानी ये परिमेय संख्या है, यानी कि यही संख्या है जो अपरिमेय नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ रहे हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। 1.3 पर रेखरिंग लगा हुआ है, परिमेय है भाई साहब। √16 4 का स्क्वायर है, 4 निकल जाएगा इसमें से, परिमेय है। 9/27 देखो, काटोगे पहले काट लो, 9 × 3 = 27, यानी कि 1/√3 आ गया। ठीक है ना, रूट में तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 3 किसी का वर्गमूल नहीं है, यानी कि यही हमारा अपरिमेय संख्या होगा। आइए देखो, √5 में √5 से गुना होगा तो ये √25 हो गया, 25 में से 5 बाहर निकल जाएगा, यानी ये भी परिमेय संख्या है। तो हमसे पूछा अपरिमेय संख्या, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, रूट में 9/27। समझे कि नहीं, समझ गए ना जी। तो चलिए एक बात नोट कीजिए, याद रखिएगा मेरे दोस्त कि एक परिमेय संख्या, कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का चाहे जोड़ रहे, चाहे घटाव रहे, या गुना रहे, या भाग रहे, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। फिर से मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्या कि एक परिमेय संख्या रहे, जैसे कि यहाँ देखो ये 2 परिमेय संख्या है, रूट नहीं है, रूट नहीं है तो परिमेय हो गया। और √3 अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय होगा। परिमेय अपरिमेय घटाव है, हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक है ना, तो गुना रहेगा, जैसे 2√3 गुना है, अपरिमेय संख्या। भाग रहेगा, जैसे √2/5 अपरिमेय संख्या। तो इस बात को ध्यान में एकदम बैठा लीजिए, क्या कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का चाहे जोड़ रहे, चाहे घटाव रहे, चाहे गुना रहे, या भाग रहे, क्या होगा मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे कुछ और खास दमदार क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, मैंने कुछ और क्वेश्चन लाया है। कहता है कि 2 अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आपका जवाब होगा कि 1 से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जब वैसी कोई संख्या, जैसे ले लीजिए, मान लेते हैं कि एक अभाज्य संख्या हमने ले लिया 7 और एक 13, तो जब इसमें या तो ये खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, और कोई दूसरा संख्या से वो नहीं कट सकता है। तो वैसी संख्या का पूछा है कि मौसा क्या होगा। अब मौसा क्या होता है, दोनों का जो कॉमन फैक्टर होता है वही ना मौसा होता है। तो इसमें ये भी 1 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, और 7 से कटेगा, ये 13 से कटेगा। तो 7 13 तो कॉमन नहीं हुआ, लेकिन एक दोनों का कॉमन हो गया। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ, आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि कोई भी 2 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, 1 होगा। किसी भी अभाज्य संख्या का मौसा HCF क्या होगा,
तो 1 होगा। कोई दो अभाज्य संख्या का मौसा यानी एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अब 18 और 72 का मौसा क्या होगा? देखिए एक बात समझिए, मौसा जो है चाहे 2 संख्या का, चाहे 3 संख्या का, 4 संख्या का, कितना भी संख्या का अगर आपसे मौसा पूछे तो उसमें से जो सबसे छोटी संख्या होता है मौसा, या तो वो हो सकता है या फिर उसी का कोई फैक्टर होगा। तो देखिए यहाँ आपसे पूछा है कि 18 और 72, तो सबसे छोटी संख्या 18 हुआ, तो मौसा मैंने माना कि 18 हो सकता है। इसमें ऑप्शन दिया है 72, तो 72 तो होगा ही नहीं। अब 18 हो सकता है तो जो भी आप मौसा का मतलब निष्कर्ष निकालिए कि ये मौसा हो सकता है, उस संख्या से फिर दोनों संख्या कटना भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि 18 मौसा हो सकता है, तो 18 से 18 कट रहा है, तो जी हाँ कट रहा है एक दफे, और 18 से 72 कट रहा है, 18 चौक 72, हाँ कट रहा है। तो जब दोनों संख्या कट जाए तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपका जब सवाल होगा शायद कि सर 9 से भी तो कट जाएगा, तो एचसीएफ का मतलब फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या चूज करना है। ठीक है मेरे दोस्त, और नहीं अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप निकाल भी लोगे, जैसे हम लोग बनाते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, इस प्रकार से 18 चौक 72 एक कट ही गया है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 18 ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि √12 का परमीकरण गुणांक क्या होगा? हर परमीकरण आप लोग 9th में पढ़े होंगे क्या होता है। तो चलिए √12 का अगर फैक्टर करोगे तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, ये 2 तो निकल गया है ना, रूट में कौन रह गया? 3। अब परमीकरण वही संख्या होता है जो रूट में रह जाता है, यानी आंसर क्या होगा? तो √3। ये नहीं कि 2√3 मार दीजिएगा, ठीक है, √3 आंसर होगा इसका सही जवाब। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, आगे देखिए कहता है यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा? सम पूर्णांक जो 2 से कटने वाला हो, सम पूर्णांक जो 2 से कटने वाला हो। तो देखो जैसे इसमें 1 1 आ गया तो ये 2 से कट ही नहीं सकता है ना। जैसे P का मान अगर कुछ भी रखोगे, जैसे कि अगर 1 रखे तो 1 1 2 तो हो गया, लेकिन 2 रखोगे तो 2 1 3 नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। यहाँ उसी प्रकार से अगर 1 रखा तो ये 2 2 1 3, 2 दूना 4 1 5, इस प्रकार से नहीं कटने वाला है। अब P, तो क्या P होगा? देखो ये धनात्मक पूर्णांक है और हमको खाली सम लेना है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है कि नहीं, 4 5 6 7 सब हो सकता है, लेकिन हमको तो केवल धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो हमारा जवाब जो है क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 2P, क्योंकि अब यहाँ पे जो है आप अगर P का मान 1 लोगे तो ये 1 दूना 2 होगा, 2 लोगे तो 2 दूना 4, 3 लोगे तो 3 दूना 6, 4 लोगे तो 4 दूना 8, यानी सम पूर्णांक ही देगा, चाहे आप P का मान कुछ भी लो, कोई धनात्मक पूर्णांक लो। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? लो भाई आ गया ना शांत अशांत। तो शांत अशांत के लिए मैंने क्या बताया कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर डिनोमिनेटर, हर जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो तो वो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में कोई तीसरी संख्या अगर आ जाए तो वो अशांत होगा। तो चलिए देखते हैं 17/81, ये ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा। अच्छा मैं बता दूं कि 2 से कौन संख्या कट सकता है? जिसके इकाई अंक पर 0 2 4 6 और 8 रहे, ये 2 से कटेगा। और 5 से कौन संख्या कट सकता है? जिसके इकाई अंक पर 5 और 0 रहे। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये तो 81 ऐसी देखे, ठीक है ना, 81 ऐसी देखे तो ना 2 से कट रहा है ना 5 से कट रहा है, यानी कि ये शांत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कैंसिल। अब देखो 41, ले भैया 41 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, कैंसिल। ये देखो 45 में भी 15 या 45 3 आ रहा है, नहीं होगा। तो आंसर जब 3 को कट गया तो इसको हमको चेक भी नहीं करना है, आंसर यही होगा। ठीक है ना। अगर चेक करना चाहे तो 16 25 80 होता है, ये को 5 आ जाएगा, 16 में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 के पावर 4। तो आप देख रहे हैं कि 2 के पावर यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो गया ये, इसलिए यह क्या है? शांत है। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? उसमें शांत था, इसमें अशांत। अशांत कहने का मतलब कि इसमें कोई एक ऐसा होगा जिसका हर जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। तो इसका भी जवाब आपको 13 नंबर क्वेश्चन का जो है, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है इसे बना करके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अब ये क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का मौसा 27 एवं लसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता चुका हूं कि 2 संख्या के लिए जो है LCM गुने HCF बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल।
तो एलसीएम कितना दिया भैया, लसा एलसीएम 162 और HCF कितना दिया तो 27। अब बराबर एक संख्या दिया हुआ है 54 और दूसरी संख्या मालूम नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ देखो 27 दूना 54, 27 दूना ये 54 कट जाएगा। ठीक है, 27 दूना 54 और 2 से फिर ये कटेगा 2 8 16 2 1 10, यानी बी का मान कितना आ गया 81। तो 81 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आगे देखिए, कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। विषम बताना है, विषम मतलब जो 2 से नहीं कटे। देखो 6q + 4 है, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6, ये सम हो गया। ये 6q + 1, देखो 1 आ गया ना, तो ये 2 से नहीं कटेगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6q + 2 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 से, ये सम हो गया। 6q 2 से कट जाएगा, सम हो गया। तो हमें विषम बताना था, तो विषम जो है जनरली +1 वाले रूप में होता है। ठीक है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या तो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे 2/3 परिमेय संख्या है, लेकिन 2/3 प्राकृत संख्या थोड़ी है। प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या 1 2 3 4, पूर्ण संख्या नहीं, ये भी नहीं। वास्तविक संख्या, हाँ वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बने समूह को जो वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो भाई 22/7 कैसी संख्या है, बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में बच्चा को। 22/7 कैसी संख्या है, तो 22/7 जो है परिमेय संख्या है मेरे दोस्त। कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि पाई कैसी संख्या है, पाई तो पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे दोस्त, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और मैं बता चुका हूं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भाग रहे, सब अपरिमेय ही होता है। तो जैसे अगर हम पूछे कि पाई + 2 कैसी संख्या है, आपका जवाब होगा अपरिमेय। हम पूछे कि पाई - 2 कैसी संख्या होगा, आपका जवाब होगा अपरिमेय, चाहे 2 - 5 2 + 5। हम पूछे पाई/2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। पाई/3 कैसी संख्या है, अपरिमेय। समझ रहे हैं मेरे दोस्त, है ना। 2 पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय। लेकिन ये पाई का ही तो मान हम लोग मानते हैं बनाने जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 22/7, लेकिन ये मानी हुई चीज़ है, पाई का ओरिजिनल मान नहीं है, ये एक निकटतम मान है। पाई का निकटतम मान 22/7 है। तो 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, लेकिन पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे मेरे दोस्त, भूलिएगा नहीं। एक क्वेश्चन आपसे पाई पर या 22/7 पर भी पूछेगा परीक्षा में। आगे देखिए, यदि भाग एल्गोरिथम में a = bq + r में a 37 दे दिया है, b 4 r 1, तो q का मान क्या होगा। ले भाई ये कोई क्वेश्चन है, अरे वैल्यू पुट कर दो। a का मान कितना है 37 बराबर b का मान कितना है 4, q मालूम नहीं है, अब प्लस r का मान कितना है 1। ठीक है मेरे दोस्त, ये 1 भाई साहब इधर प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में, तो 37 में से 1 माइनस होकर ये क्या हो जाएगा 36, ये q है। ठीक है ना। और ये 4 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यही तो q का मान हो जाएगा 4 9 36, यानी कि q का मान कितना हो गया 9। q का मान कितना हो गया मेरे दोस्त 9, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है घुमा घुमा के। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, कुछ और गर्मा गर्म क्वेश्चन है। कहता है कि 0.105 का p/2 के पावर n गुने 5 के पावर n निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसको जो है आपको भिन्न में बदलना होगा। तो 0 कितना है 0.105 है, 105। तो इसको जब कीजिएगा तो 105 और दशमलव के बाद 3 गो अंक है, तो ये 3 गो लड्डू हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब काटिए 5 से 5 गुना 10, 5 कम 5, ये 5 से 5 गुना 10 0 0, यानी कितना आ गया तो 21/200। अब 200 को जब आप करोगे तो 25 चौके 100 होता है, मतलब 200 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कर लेना तो ये देखो 2 से लगेगा 100, फिर 2 से 50, 2 से 25 और ये 5 से 5, यानी आप देख पा रहे हैं कि 3 गो 2 है और 2 गो 5 है,
यानी कि हमारा रिजल्ट जो आएगा 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 आएगा। तो देखिए ऐसा कौन ऑप्शन है, 21/2 के पावर 3 5 के पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन कर लेना है। थोड़ी सी क्वेश्चन पे मेहनत कीजिएगा ना तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो आपसे आउट ऑफ सिलेबस रहता है, चाहिए वो थोड़ा सा घुमाता है, तो उसको उस पर थोड़ा सा समय दीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है, लीजिए अब ये सअभाज्य क्या है, को प्राइम नंबर। वैसी दो संख्याएं जिनका HCF मौसा एक हो वो सअभाज्य कहलाती है। देखिए कितने बच्चे दिमाग में ये बैठा लेता है कि सअभाज्य में अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई संख्या हो सकता है। ठीक है ना, वैसी दो संख्या है जिसका मौसा एक हो वो क्या कहलाएगा, सअभाज्य कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, एक। हम बोले कि वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा एक हो तो सअभाज्य कहलाता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सअभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो एक होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ देखिए 14 और 35, 7 से 7 दूना 14 और 7 5 35 दोनों कट रहा है, यानी इसका मौसा 7 हो जाएगा, हमें एक आना चाहिए। 18 25, देखो 18 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 25 ऐसी कोई संख्या से नहीं करता है, यानी मेरा आंसर जो है 18 25 हो जाएगा। यहाँ देखो 13 चौके 52, ये 13 से कट गया, इसका मौसा 13 होगा। 21 चौके 84, 21 से कट जाएगा, इसका मौसा जो है 21 होगा। तो हमने क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य होगा, तो वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा एक हो वो सअभाज्य कहलाती है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि वैसी संख्याएं जिनका मौसा एक हो क्या कहलाएंगे, सअभाज्य। ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सअभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो एक होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या, यौगिक कंपोजिट नंबर याद है, जिसे भाज्य संख्या भी कहते हैं। देखिए एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी भाग लग जाए वह यौगिक संख्या कहलाती है। तो यहाँ देखिए 11 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 11 से, यानी कि यह भाज्य संख्या है, हमें भाज्य बताना है यानी यौगिक। 21, देखिए 21 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, है कि नहीं, तो 21 मेरा आंसर हो जाएगा। 31 नहीं, 41 नहीं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, देखिए 33 11 से कट रहा है, 33 जो है 11 से कट रहा है, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं। 39 13 से कट जाएगा, नहीं। 38 19 से कट रहा है ना, 31 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, जैसे कि कितने बच्चों को यहाँ पे बहुत दिक्कतें होती है। देखो एक काम तो आप ये करो कि 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या याद कर लो। 1 से 100 तक में टोटल 25 गो अभाज्य संख्या है, याद हो जानी चाहिए, है ना। देखो जैसे कि 2 से शुरू करते हैं, 2 3, है ना, 5 7 11, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। हम लिखेंगे तो ऐसे ही वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है तो समय लग जाएगा। तो आप 25 को होता है, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती है, इसे आप लोग लिख करके बार बार याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन अब सवाल ये है, ध्यान से सीखिए, सुनिएगा, जो जानते हैं वो भी, नहीं जानते हैं वो भी, शायद हो सकता है कि ये चीज़ अभी तक आप लोग नहीं जानते होंगे या आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। सवाल ये है कि अगर यही संख्या 1 से 100 तक तो चलो सर आप बोले तो याद कर लेंगे हम, या याद है जान लिए, लेकिन यही संख्या अगर थोड़ा बड़ा आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे कि अगर मान लेते 133 आता, 139 आता, 138 आता, 131 आता, तो क्या करते सर, कैसे करते। तो देखिए इसका तरीका क्या है कि जैसे 33 अभाज्य संख्या है कि नहीं, 33 अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसे जांचने के लिए हम क्या करेंगे कि आप वैसा संख्या का स्क्वायर देखो जो 33 के नज़दीक हो, और 33 के बाद वाला ही देखना है। तो देखो 6 36, 6 से कटे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि 6 से नीचे जितना भी अभाज्य संख्या है उसमें से भाग लगा के देख लीजिए। अगर वो किसी से कट गया तो भाज्य होगा, नहीं कटा तो अभाज्य। तो 6 से नीचे क्या कौन अभाज्य संख्या होता है, 2 3, बस यही ना होता है जी, और एक 5। ठीक है ना, 2 3 5, 6 से नीचे तो यही 3 को संख्या होता है। अच्छा कुछ बच्चे जब चेक करते हैं ना, तो जैसे 2 से चेक किए, 3 से, अब 4 से चेक करने लगता है। अरे भाई ये अभाज्य संख्या चेक करना है तो हम अभाज्य संख्या से ही खाली चेक करेंगे, क्योंकि जो संख्या 4 से कटने वाला रहेगा ना वो पहले से ही 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखिए, तो यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में से
अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने 33 का चेक कर रहा था, तो 2 3 5 से, तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 11 33 कट गया, यानी हम बोल देंगे कि यह अभाज्य संख्या नहीं है। उसी प्रकार 39 के, 38 के, चाहे किसी भी संख्या को एक बार फिर से सुन लो क्या करना है। जैसे कि हमको चेक करना है कि भाई साहब 101 जो है भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, 101 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। तो देखिए 101 किसके स्क्वायर के पास है, 10 के स्क्वायर के पास, 10 10 के 100, उससे एक ज़्यादा 11 होता है, तो ठीक है ना। तो 11 ले लो चाहे 10 ले लो, तो चलिए 11 लेते हैं। अब 11 से नीचे, 11 से कम कौन कौन अभाज्य संख्या है, तो 2 3 5 7, यही 4 को होता है। 2 से तो 101 कटेगा नहीं, 3 से चेक करने का तरीका है कि कोई संख्या 3 से कटता है कि नहीं, ये चेक करने का तरीका है कि आप तीनों को जोड़ लो, तो मतलब जो भी संख्या है उसको जोड़ लो, तो 1 1 यहाँ 2 ये होगा, 2 3 से नहीं कटेगा, यानी ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। 5 से चेक करने का तरीका है कि 5 से वही संख्या कटेगा जिसका इकाई का अंक 0 और 5 हो, तो ना तो 0 है ना 5 है, यानी 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से, तो 7 से देखिए 7 एक दफे लगेगा, 3 31 नहीं कटेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ना 3 से 2 से कटाना, 3 से कटाना, 5 से ना 7 से, यानी 101 हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है कि संख्या 2.13 113 1113 1113 डॉट 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 इस प्रकार से अनंत तक जा रहा है, तो ये कैसी संख्या है। देखो मेरे प्यारे दोस्त, गौर से देखोगे, दशमलव के बाद की संख्या देखो, 1 आया, उसका 3 आया, फिर 2 को 1 आया 3 आया, फिर 3 को 1 आया 3 आया, फिर 4 को, यानी कोई संख्या जब इस प्रकार से रिपीटेशन करते रहे ना, एक बार आए, फिर कोई संख्या दे दिया, फिर अब वो 2 बार आ रहा है, फिर 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो जब इस प्रकार से रिपीटेशन रहे और अनंत तक रहे तो वो अपरिमेय संख्या होता है। आप ध्यान रखेंगे, कैसी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब अगला देखिए, यदि a बराबर इतना दिया हुआ है, b बराबर इतना दिया हुआ है, तो लॉसा क्या होगा। तो लॉसा आप लोग पढ़े होंगे कि लॉसा वो होता है जो दोनों का जो है, मतलब जैसे कि दोनों में जो कॉमन हो गया सो मौसा, दोनों में जो कॉमन हो गया मौसा, और जब लॉसा निकालना है तो जो दोनों में है कॉमन वाला वो तो होगा ही, और जो बचा हुआ है वो भी। जैसे यानी कि इसमें मैक्सिमम पावर लेना है, ठीक है ना, और सारा टर्म लेना है। तो जैसे 2, तो 2 के पावर इसमें 3 है, 2 के पावर इसमें 4 है, तो हम कौन लेंगे, ज़्यादा पावर वाला, यानी 2 के पावर 4। अब देखोगे यहाँ 3 है और यहाँ ये क्या है 5 है, तो 5 5 एगो है, तो ये 5 ले लिए, एक 3 है तो 3 ले लिए, और एक 7 ले लिए। गुना करोगे कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 5 75, और इधर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 गुने 75 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 16 गुने 75, 6 35 के शून्य हासिल 3, अब 5 इकाई 5 है, 6 7 42, 42 और 5 47, 47 और 3 कितना 50, और 7 5 12। ठीक है मेरे दोस्त, गुना कुछ गलती हो गया, हाँ गलती हो गया, ये है 7 है ना, ये 7 है, तो ये 105 होगा। ठीक है, तो 1600 में 100 गुना होगा तो 1600, 1685, यानी कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1680, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, 1680 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए कुछ और थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन बच गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं, कुछ और चुनिंदा क्वेश्चन, उसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 0.7 पर एक रिंग है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है कि फ्रैक्शन इसका मान कितना होगा, 7/9, 7/10, 7/90, 7/99। तो देखिए इसका 7/9 आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी जो है इस प्रकार का अगर एक रिंग वाला रहे सवाल, तो जो रहे सो लिख दीजिए, और दशमलव के बाद जितने अंक पर एक रिंग है ना उतना 9, और जितने अंक पर एक रिंग है उतना 0 होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये एक ही अंक है 7, एक ही अंक पर एक रिंग है, तो इसलिए 9 7/9 हो गया। ठीक है, ये देखिए किसी भी अंक का पावर अगर 0 हो, किसी भी अंक का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 8 का पावर 0 तो 1, और 2 के पावर 0 तो 1, 1 गुने 1 क्या होगा 1 होगा। तो 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। आप बताओ मेरे दोस्त, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा। भाज्य संख्या जो 1 से बड़ी, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरा संख्या से भी भाग लग जाए तो प्रथम भाज्य संख्या 4 ही होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2। इसका मौसा पूछा है, तो 2 और 4 का मौसा क्या होगा, तो 2 होगा। 2 4 का मौसा क्या होगा, 2 होगा। आगे देखेंगे मेरे दोस्त, परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव पर 7 दशमलव के कितने स्थान के बाद रुक जाएगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो इस वाले क्वेश्चन में ये ऐसा दिया है, हो सकता है सोचे इस प्रकार से जैसे देते कि हाँ 43/1600 ऐसे करके दे दे कुछ भी। तो आपको क्या करना है सॉरी, आप इस प्रकार से जो है अभाज्य गुणनखंड करके देख लोगे कि ये 2 और 5 के रूप में किस प्रकार से है। जब देखोगे तो इसमें देखना कि मैक्सिमम पावर कितना है। तो यहाँ देख रहे हो कि मैक्सिमम पावर कितना है 4, यानी ये 4 स्थान के बाद रुक जाएगा। ठीक है, वो 2 का है कि 5 के, ये मैटर नहीं लगता। ये दोनों में मैक्सिमम पावर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये देखिए 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप मतलब काटने कूटने के बाद क्या आएगा, 188 है और 220 है, 4 से कटेगा 4 × 16, 2 बचा तो 28, 4 × 7 = 28, 4 से कटेगा 4 × 5 = 20, फिर 2 बचा 4 × 5 = 20, अब नहीं कटेगा, यानी 47/55 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। ये देखो √2 एवं √3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, √2 और √3 के बीच में जो अपरिमेय संख्या है, एक चीज़ समझ लो कि अगर a और b दो संख्या है, a और b दो संख्या है और उसके बीच का एक अपरिमेय संख्या आपसे पूछे तो जवाब होगा √√ab। लेकिन यहाँ देखिएगा कि यहाँ √2 और √3 पहले से ही है, तो जवाब क्या होगा √, ये फार्मूला हुआ और उसके बाद ए बी यानी कि √2 गुने √3, ठीक है ना, यानी कि √, हो गया ये √6। इसमें कितने बच्चे का जवाब सीधे √6 आएगा, जो कि गलत जवाब हो जाएगा। तो देखो रूट का मतलब क्या होता है कि 6 का पावर ये 1/2, अब फिर रूट है तो फिर 1/2 करेंगे, यानी कि 6 के पावर 1/4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब देखिए आपको याद रखना है कि √2, √3, √5, 3 + √5, 2 + √2, 1/√2, 7 × √5, 5 - √3, 6 + √2, ये सब एक अपरिमेय संख्या है, जो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का चाहे जोड़ करो, घटाव करो, गुना करो, भाग करो, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से मैंने पहला चैप्टर का जो है आप लोग को फार्मूला रिवाइज कराया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराया। मैंने इसके बीच में 2 आप लोग को होमवर्क भी दिया है, वो उसका जवाब जो है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से मैं सारे चैप्टर का जल्द से जल्द रिवाइज करवा दूं, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। या फिर साइंस या सोशल साइंस का भी अगर आप लोगों का इस प्रकार का कुछ शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप जो है बता सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो इस वीडियो का जो है आप लोग ज़रूर रिव्यू देंगे कि कैसा क्या लगा। ठीक है, तो यहीं पर जो है आप लोगों से आज विदा लेते हैं। जय हिंद।